हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। भगवान पूरा करेंगे सभी की मनोकामना। आज मैं सुनाने जा रही हूँ भोलेनाथ की व्रत कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों को मुरादें जल्द पूरा करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को अर्पित होता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार का व्रत कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मनोकामना मन से पूजा की गई साक्षिण मात्रा से भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव भक्त हैं और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और उस पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर जाकर वह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती का पूजन करता था और उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह करने से शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्रत की। माता पार्वती का आग्रह है कि शिव जी ने साहूकार को पुत्री और वरदान दिया तो, लेकिन उन्हें बताया कि वह बालक 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत साहूकार ने सुन लिया, इसलिए उसने न वह किसी से बताया और न वह खुश था। वह पहले से ही भली भांति शिव की पूजा करता था। कुछ दिनों के बाद साहूकार ने अपनी पत्नी को एक पुत्र की जन्म दिया। यह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार के पुत्र मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या के लिए पढ़ने के लिए भेज दिया। तुम लोग रास्ते में यज्ञ करते जाना और ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दान करते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यह इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान पुण्य करते काशी नगरी निकल पड़े। इसके दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन उस राजकुमार ने उसका विवाह होने वाला था। एक दिन आँख के कान था, लेकिन राजकुमार के पिता और पुत्र का कान होने के बाद छुपाने के लिए यह सोचा कि क्यों नहीं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बना दिया जाए, राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। इसके बाद यह धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी अपने नगर को ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह कर दिया। साहूकार के पुत्र ईमानदार था, वह उसे वही बात नहीं, लेकिन इसलिए अवसर पाकर राजकुमारी का दुपट्टा पर लिखा कि तुम्हारे विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन इस राजकुमार के संग तुम्हें भेज दिया गया है। एक आंख से काना है, मैं काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने चुन्नी
पर लिखी हुई सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो ये राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का उसने मामा काशी में पहुंचा और वह यज्ञ किया। जिसके दिन लड़का 12 साल का हुआ, उसी दिन यज्ञ का आयोजना लड़के के मामा और भांजे ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम करो। शिव जी वरदान, कुछ ही देर में उस बालक को प्राण निकाल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी तुम मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो पा रहा है, आप इस व्यक्ति को कष्ट को दूर करो। जब शिवजी मृत्यु की समीप आए तो वह बोला कि उसी लड़का साहूकार का पुत्र है। मैंने 12 साल की आयु का वरदान दिया है। उसकी अब आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृतवास में विरोध। माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक के आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में के माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने लड़के को जीवित करने का वरदान दिया और शिव की कृपा से वह जीवित हो गया। पूरी शिक्षा लड़का मामा के साथ कर लिया, वापस जाने लगा। दोनों चलते हुए नगर में जहाँ तक विवाह हुआ था, उस नगर को यज्ञ आयोजना किया कि उस लड़के का ससुर उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसकी खातिरदारी और उसकी अपनी पुत्र को विदा कर दिया। दोस्तों, यह कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।